हम लोग ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा किया है ना। तो क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है ना, अलग नहीं है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ कौन है? हमारे अंदर बैठा हुआ जीव, तो वो और ब्रह्म दोनों एक है ना। एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि केवल शरीर से संबंध है तो हम क्षेत्रज्ञ हैं। एक शरीर के क्षेत्रज्ञ। हमें पास जैसे आपको 2 बीघा की खेती जमीन मिल गई है, इतना क्षेत्र है, तो आप उसके मालिक क्षेत्रज्ञ हैं। अब आप उसमें जो मर्जी बीज डालिए, क्योंकि 1 बीघा खाली आपकी भूमि है। ऐसी एक शरीर हमें प्राप्त है तो उसके हम क्षेत्रज्ञ हैं। और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंधों से अगर रहित होने पर तो संपूर्ण संसार का जो ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है उससे रहित होकर फिर हम ब्रह्म हो जाते हैं। वो ब्रह्म है। ब्रह्म किसी एक शरीर में तो है नहीं, संपूर्ण शरीर में समाया है, वो ब्रह्म है। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है। किसकी? क्षेत्र की, इस शरीर की। अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड थोड़ी ना, बहुत सारे ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों के साथ इस शरीर की एकता है। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि ही, इस पद से ये सिद्ध होता है कि स्वयं क्षेत्रज्ञ की, जो क्षेत्रज्ञ है उसकी अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। जो क्षेत्रज्ञ है, जो अनंत है, असीम है, ऐसा जो परमात्मा है उसके साथ क्षेत्रज्ञ की एकता है। ठीक है। तो शरीर और संसार ये दोनों एक ही है। शरीर भी परिवर्तित हो रहा है और संसार भी निरंतर परिवर्तित हो रहा है। अभी हम लोग कुछ देख रहे हैं, कल हम लोग कुछ देख रहे हैं। कहीं प्रलय आ गया, कहीं भूकंप आ गया, बदल गया, अब वो रह ही नहीं गई पृथ्वी, बिल्कुल चेंज। और स्वयं यानी जीव और परमात्मा एक है, जो कभी बदलते नहीं है। वो हमें उनको ही ध्यान रखना है, उनको ही पहचानना है। तो ये सब संसार भगवान क्या करें, मेरे निराकार रूप में व्याप्त है। समस्त संसार जिसका कोई आकार नहीं है। और अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से संपूर्ण सर्वत्र परिपूर्ण जो चेतन है वह ब्रह्म है। और वही ब्रह्म जो है अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, वही जो ब्रह्म है। और वही वो जो मालिक है वही ईश्वर है। ये भगवान ने हमें पिछले श्लोक में समझाया। अब पूर्व श्लोक में जो हम लोग ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को अपने मत से जो भगवान ने बताया था, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को भगवान आगे बता रहे हैं। कहने सुनो इसको, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग कैसा क्या क्या होता है। तच्छेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। 13वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह रहे हैं वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है। क्योंकि क्षेत्र में तो विकार भी कभी कभी देखो आप, जैसे खेत जो जमीन है कभी कभी बड़ी उपजाऊ होती है और कभी कभी उपजाऊ नहीं होती, बंजर होती है, उसमें खरपतवार, हाँ खरपतवार आ जाते हैं, तो एक जैसी नहीं होती, विकारों वाली भी होती है। तो और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब भगवान कह रहे हैं संक्षेप से मेरे से सुनो। क्या सुनो, क्या कह रहे हैं भगवान कि वह क्षेत्र जो है जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है। क्षेत्र किसी से तो पैदा हुआ है ना, क्योंकि क्षेत्र कौन है? ये शरीर। तो किससे पैदा हुआ? माँ के रज से और पिता के बीज से, इससे पैदा हुआ। तो इसमें तो विकार होंगे ही। तो इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें भगवान ने कही। और वह जो क्षेत्रज्ञ जो है जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें भगवान ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सुनो, है ना। पहले 2 श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से भगवान ने वर्णन किया था कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन विकार रहित, विकार सहित जो है वो क्षेत्र है। ये जो शरीर है वो विकार सहित है, विकार से रहित नहीं है। बहुत सारे विकार है, रोज तो बीमारी पड़ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी जन्म रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, 100 विकार है इसके अंदर। और विकार सहित क्षेत्र है। और इस तीसरे श्लोक में भगवान ने ये कहना अब आरंभ किया
कि सावधान न होकर के तुम सुनो जो मैं बता रहा हूँ। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति और विनाश रहित है। जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है वो उत्पत्ति और विनाश रहित, न उत्पन्न होता है और न इसका कोई विनाश होता है ना। इसलिए उसका स्वभाव भी जो है वो उत्पत्ति और विनाश रहित है। स्वभाव भी ऐसा नहीं कि आज पैदा हुआ तो खत्म हुआ, एक जैसा स्वभाव रहता है उसका भी। तो क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा, द्वेष आदि विकारें प्रतीत होती है ना, क्योंकि हम इस क्षेत्र से अपना संबंध मान लेते हैं। जैसे कि अगर संसार में तो बहुत सारी भूमि पड़ी है, लेकिन अगर 2 गज आपने ज़मीन अगर खरीद ली है, 1 बीघा ज़मीन खरीद ली, तो आपका सारा ध्यान उसमें रहेगा, ये मेरी ज़मीन है, इसमें कोई हाथ ना रख दे, इसमें कोई अपना हिस्सा ना मांग ले, इसमें किसी ने क्या बो दिया, क्या कर दिया, लगा है ना। गाय क्यों घुस गई, कुत्ता क्यों घुस गया, कौन गाय खा गई किसी का हमारा अनाज। तो आप इतनी सी ज़मीन भी अगर आपकी है तो आपका पूरा ध्यान लगा रहेगा। ऐसे ही हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर में या हमें देखा तो उसने ऐसे क्यों देखा, उसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारा इसमें अपनापन जुड़ जाता है, हम जोड़ लेते हैं इससे। इसलिए हम सुखी या दुखी होते हैं, इसलिए हमारे अंदर राग या द्वेष होता है, क्योंकि हम इसमें अपनापन जोड़ लेते हैं। इस कारण से जैसे भूमि से जोड़ लिया तो हमारा फिर उसमें, और पहले संसार में कितनी भूमि पड़ी हमें पता ही नहीं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है कि उसमें क्या उग रहा है क्या नहीं उग रहा है, कौन उसमें हथिया रहा है कौन ले रहा है, कुछ मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमने ले लिया तो उसमें तो पूरा हमारा अधिकार है और पूरा दिमाग हमारा उसमें लगा रहेगा। तो ये स्थिति होती है। तो क्षेत्रज्ञ जो होता है वो निर्विकार होता है, लेकिन क्षेत्र जो होता है, क्योंकि अपने को क्षेत्रज्ञ अपना मानता है इसको, तो इसमें राग, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या सब विकार पैदा होने लगते हैं। तो निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ होता है वो निर्विकार होता है, तो उसका वर्णन क्या करें, उसका वर्णन संभव नहीं है। क्षेत्रज्ञ जो है वो अद्वितीय है, अनादि है और वो नित्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब इसका क्या प्रभाव होता है वो संक्षेप में मैं तुमको बताता हूँ, वो ध्यान से सुनो।